सो फंगाई की बात कर लेते हैं फटाक से अभी। तो फंगाई में क्या रहता है, फंगी जो भी कहते हैं खाओ, फंगाई में क्या रहता है कि हेट्रोटॉपिक होता है पहले तो ये, ठीक है, मतलब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो यहाँ पे हमें हेट्रोटॉपिक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे जैसे कि मशरूम हो गया, टोडस्टूल हो गया, ईस्ट हो गया, पिक्यूनिया हो गया, पेंसिलियम हो गया। तो पेंसिलियम क्या है, वो एक सोर्स ऑफ अच्छा सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है। पिक्यूनिया वीट रस्ट कॉज करता है वीट प्लांट में, ठीक है। और फिर ब्रेड एंड बियर बनाने में हमारा काम आता है ईस्ट, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं हमारे फंगाई, यानी कि हर जगह पाए जाते हैं और ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करते हैं। वार्म और थोड़ी सी नमी हो वहाँ पे, है ना, मस्त जगहों पे ये लोग ग्रो करते हैं। और फिर फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मतलब इनकी लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा, ऐसी इनकी बॉडी होती है, उसे हाइफे कहते हैं। और जो अगर हाइफे का पूरा अगर नेटवर्क बन जाता है तो हम उसे क्या कहने लगते हैं, माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या है, उनकी बॉडी ही है, बस वो पूरा नेटवर्क है ना हाइफे का। उनकी बॉडी क्या है, हाइफे का नेटवर्क, जिसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम, ठीक है। तो अगर हाँ कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म अगर हमें दिखता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसमें, तो वो हो जाएगा सिनोसिटिक हाइफे, ठीक है। जैसे कि ऊपर जो ड्रॉ किया है वो सिनोसिटिक नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड नहीं है, वहां बीच बीच में वॉल्स तुम्हें दिख रही है, बीच बीच में, है ना, यहाँ पे लाइंस दिख रही है। तो ये जो होते हैं ना, इससे कह देते हो कि उनके पास सेप्टे हैं, ठीक है, ये सेप्टेट हो जाता है, ठीक है। एक सेप्टेट और ए सेप्टेट हमारा हो जाता है सिनोसिटिक हाइफे। तो अगर सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल जो होती है फंगाई की, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन होता है आई गेस, और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। पॉलीसेक्राइड और काइटिन की इनकी सेल वॉल बनी रहती है यहाँ पे। फंगाई आर सैप्रोफाइट्स, यानी कि एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस होगा शायद वहां पे। तो मतलब ये लोग डेड सब्सटेंस से अपना जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, इस प्रॉपर्टी को सैप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे लिविंग, देखो सैप्रोफाइट और पैरासाइट बस इतना अंतर है कि सैप्रोफाइट इज लाइक डेड चीज, है ना, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए बस, उसको कोई मतलब नहीं और किसी चीज से। पैरासाइट्स का क्या है, वो लिविंग को भी वो जीना हराम करके रखते हैं, पैरासाइटिक कहते हैं उनको, ठीक है। तो पैरासाइट्स आर मच खतरनाक। अगर हम बात करें मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के भी ये लोग रहते हैं। अगर वो चीज ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ करते हैं तो हम उसे माइकोराइजा कहते हैं, और अगर वही चीज ये एल्गी के साथ करते हैं तो हम उसे लाइकन कह देते हैं उस रिलेशनशिप को, ठीक है। माइकोराइजा, ठीक है। अब बात करते थे रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये लोग करते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बेंडिंग, ये सब कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कोनेडिया और जूस्पोर्स के हेल्प से, है ना, ऐसे स्पोर्स बना के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स बना के, ठीक है। और स्पोर्स जो होते हैं वो इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है, इनमें कुछ फ्रूटिंग बॉडीज नाम की चीज होती है जो स्पोर्स यहाँ पे बना रही होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल साइकिल जो है इनकी, ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ऑब्वियसली, तो इनकी जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस इन द जाइगोट, ठीक है। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि मोटाइल और नॉन मोटाइल गमीट्स, कुछ भी टाइप के, कुछ 2 गमीट्स हैं ना फ्यूज होते हुए तुम्हें दिखेंगे प्लाज्मोगैमी, ठीक है। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, अगर 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं तो उसे हम कैरियोगैमी कह देते हैं। और अगर मियोसिस होता है जाइगोट में, फिर उसके बाद, है ना, फ्यूजन के बाद, तो वो हमारा फिर हैप्लॉइड, ये लोग हैप्लॉइड होते हैं ना, तो हैप्लॉइड बनेंगे एंड में। तो पहले तो उनका फ्यूजन हो गया, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, फिर जाके मियोसिस होगा, ठीक है। तो ये तरीके का रहता है, 3 स्टेप्स में होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एन में एनप्लॉइडी रिपीट आ जाती है एंड में, जो कि चाहिए। सम फंगाई फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि 2 हैप्लॉइड सेल फ्यूज करेंगे तो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा ना 2n का स्टेज। तो फंगाई एस्कोमाइसिटस एंड बेसिडोमाइसिटस मेनली ये लोग क्या है, डाई कैरियोटिक स्टेज, यानी कि 2 न्यूक्लियस वाले स्टेज में, मतलब प्लाज्मोगैमी हो गई, कैरियोगैमी नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसी स्टेज पे उनमें देखने को मिलती है, इस स्टेज में कई टाइम तक पड़े रहते हैं। इस कंडीशन को डाई कैरियो फेज कहते हैं। कैरियो मतलब ही होता है न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। फाइकोमाइसिटस, अब यार ये मैं बना रहा था, फिर मैं बनाते बनाते बोर हो गया, मैंने बोला बुक पे जा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार बना ही लेते हैं, फायदा ही क्या है जब बुक ही से कराने। तो देख लेते हैं इसको भी, है ना। तो एस्कोमाइसिटिस है, पहले क्या है, फाइकोमाइसिटिस, ठीक है। तो ये अब ये इनके टाइप्स हैं, ठीक है, फंगाई के टाइप्स हैं, जैसे हमने पढ़े थे उसके भी टाइप थे, है ना, अपने प्रोटिस्टा के। सिमिलरली इनके भी टाइप्स। तो पहले फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, देन ड्यूट्रोमाइसिटिस लास्ट में, फिर पहले बसिडियोमाइसिटिस, फिर ड्यूट्रोमाइसिटिस, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, फिर आता है अपना बसिडियोमाइसिटिस एंड फिर ड्यूट्रोमाइसिटिस, ठीक है। फिर से फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बसिडियोमाइसिटिस और अपना ड्यूट्रोमाइसिटिस, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटिस की बात कर लेते हैं। वहाँ पे ये हमारे एक्वेटिक होते हैं, डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस मिलेंगे। देखो वहाँ पे बताया था ना, वो जनरल सबसे लगभग सेम रहेगा। एसेप्टेट होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंसेस आएंगे, ये एसेप्टेट
सेप्टेट होते हैं, इनकी वॉल्स नहीं होते हैं, सिनोसिटिक माइसिलियम होता है, ठीक है। एक ही बात है, दोनों का अलग अलग तरीके से कहा गया है। सेक्स एसेक्सुअल इनका जो रहता है वो ज़ूस्पोर्स से रहता है जो कि मोटाइल होता है, ए प्लानोस्पोर्स से भी हो सकता है जो कि नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस इंडोजिनसली मतलब अंदर इनके कहीं डीप विद इन सेल में हमारे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं जिसको, ठीक है। वहां पे स्पोर्स बनते हैं। कंबाइन जब करते हैं हमारे जो गमीट्स हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर। और यहाँ पे अगर वो गमीट सिमिलर दिखते हैं तो हम इसे आइसोगैमस कहते हैं, और अगर सिमिलर नहीं दिखते तो हम इसे एनाइसोगैमस कहते हैं या फिर ऊगैमस कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, मस्कर, ये म्यूकर है, मस्कर था, चेक कर लेना एनसीईआरटी में। राइजोफर चेक क्या करना, मैं कर देता हूँ यार, बगल में तो रखे, कहाँ है, म्यूकर ही है, ठीक है। अरे म्यूकर ही है, कहाँ था, हाँ। तो म्यूकर ये, फिर अपना राइजोफस है जो कि ब्रेड मोल्ड होता है अपना, है ना। फिर ब्रेड पे ऐसे आते हैं, ब्रेड पे ऐसे पानी डाल के रख दो तो आ जाता है। फिर अपना अल्ब्यूगो है जो कि पैरासिटिक फंगाई है मस्टर्ड पे, ठीक है। तो इसके साथ हमारा फाइकोमाइसिटिस कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटिस देखो ASC, ठीक है, इसी को SAC कर दो, सैक फंगाई। तो ये हो जाता है हमारा सैक फंगाई एंड इट इज अ मतलब ज्यादातर मल्टी सेलुलर रहेंगे, मेजरली इसमें मल्टी सेलुलर दिखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम ईस्ट को सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं। अब ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। सैप्रोफिटिक भी होते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। मैं बताया था तुम्हें, सैप्रोफिटिक वो जो डेड डिकेइंग को खाते हैं, पैरासिटिक जो जिंदा ही खा जाते हैं, है ना, मतलब खा नहीं जाते बट उन पे डिपेंड करते हैं फूड और फूड सप्लाई के लिए, ठीक है। और डिकम्पोजर्स तुम जानते होगे। अब बात करते हैं ये जो भी है क्या बोलते हैं, कैरोफिलस, ठीक है। कैरोफिलस क्या है, ग्रोइंग ऑन डंग हाँ डंग, तो ग्रोइंग ऑन डंग है ये, ठीक है। मैं वैसे अपने डायग्राम के लिए हंस रहा था, डंग वर्ड से नहीं हंस रहा था। माइसिलियम ब्रांच है, अरे कितना शोर करते हैं घर वाले मेरे। माइसिलियम यहाँ पे ब्रांच रहता है, सेप्टेट रहता है, ब्रांच रहता है ना, पूरा जो उनका है माइसिलियम ब्रांच रहता है और सेप्टेट रहता है, ठीक है। एक सेकंड इन पे चलाता हूँ, एक सेकंड। सो कहाँ थे, माइसिलियम ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, ठीक है। ओके, ब्रांच और सेपरेट, ठीक है। हाँ, अब एसेक्सुअल स्पोर जो है इनके वो है कोनिडिया। अब कोनिडिया जो कि एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है ऑन स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोरस, ठीक है। तो इनका जो एसेक्सुअल स्पोर है वो स्पेशल माइसिलियम पे प्रोड्यूस होता है। स्पेशल माइसिलियम मतलब वो उनकी बॉडी का एक स्पेशल पार्ट जिसको कहते हैं कोनिडियोफोरस, ठीक है। अब जो कोनिडिया है ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम, वही उसका काम ही यार, कोनिडियोफोरस है जर्मिनेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ, गमीट खुद ही अपना जिंदा इंसान बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इस वाले में भी एसेप्टेट था और एसेप्टेट और सिनोसिटिक था, और इस वाले में हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ब्रांच और सेप्टेट है, मतलब सेप्टेट यहाँ पे भी है, वहां पर एसेप्टेट था, ठीक है, वहां पर सेप्टेट नहीं था, अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंसेस है छोटे छोटे, इनको अलग से लिख लो अगर हो सके तो। फिर बात करें कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम, जब जर्मिनेट, हाँ ये हो गया। सेक्स स्पोर्स क्या होते हैं, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। अभी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमें एस्कोस्पोर्स देखने को मिलते हैं जो कि इंडोजिनसली यानी कि अंदर डीप विद इन प्रोड्यूस होते हैं, डीप विद इन टिश्यू, और सैक लाइक एस्की, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन सैक लाइक एस्की, जहां पे वो जिस सैक में प्रोड्यूस होते हैं। एस्कोस्पोर्स कहां पे होते हैं, एस्की में, ठीक है, इजी है याद करना। कोनिडिया कहां पर होता है, कोनिडिया एक्सोजिनसली होता है, और कोनिडियोफोरस पे, और एस्कोस्पोर्स एस्की पे होते हैं इंडोजिनसली, ठीक है। देखो सेक्सुअल थोड़ा ना अंदर की बात है तो इंडोजिनसली हो जाता है, ठीक है। एसेक्सुअल थोड़ा बाहर की बात है, खुला में हो जाता है, तो ये हमारा हो गया बाहर एक्सोजिनसली। ये लोग भी कर लेते हैं, शर्माते नहीं किसी से, ठीक है। पिछले का रिवाइज करते हुए चलते हैं। इसमें क्या था, एसेक्सुअल बाय ज़ूस्पोर, इसमें ऐसा कुछ भी डिटेल्स एनसीईआरटी में नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही जानना है। तो मैं स्पोर्स यहाँ पे इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजियम में, ठीक है। बस इतना ही हमें इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको याद करना, याद नहीं हो तो पीछे जाके पूरा फिर से सुनो, ठीक है। ओके, तो हाँ, तो एस्की क्या होते हैं, अब एस्की जो होते हैं उसे फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज कर दिया जाता है लाइन बाय लाइन, ठीक है। एस्की को क्या, अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। अब उस चीज को एस्कोकार्प कह दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो एस्कोकार्प में फ्रूटिंग बॉडीज होती है, फ्रूटिंग बॉडीज में एस्की लगे होते हैं। एस्की क्या है, एस्कोस्पोर्स बनाते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एग्जाम्पल्स इसके क्या हो जाएंगे, किसके एग्जाम्पल्स, एस्कोमाइसिटिस के क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे भैया इसके, तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे क्लेविसेप्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स जो है हमारे वो एडिबल हैं, डेलिकेसीज हैं, खाया जाता है इनको। और जो न्यूरोस्पोरा भी एक एग्जांपल है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्ल्ड। अगर तुम्हें याद करना है जाके न्यूरोस्पोरा की फोटो देख लो, तुम्हें यह खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेन जैसा थोड़ा है ना, तो समझ जाओ कि ये थोड़ा जेनेटिक वर्क में और एक्सटेंसिव बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज होता है, ठीक है। रिसर्च की जाती है।
स्केल से। बसीडियोमाइसीट्स की बात करते हैं। बसीडियोमाइसीट्स में आते हैं हमारे प्यारे मशरूम, ठीक है, तो ये तो तुम भूलोगे ही नहीं, मशरूम आ गए, ठीक है। अब मशरूम, ब्रैकेट, फंगाई, पफ बॉल, ये सब सॉइल में, लॉग्स यानी कि लकड़ी और ट्री स्टम्प्स में हमें दिख जाएंगे। रस्ट एंड स्मट्स, ये तुम्हें दिख जाएंगे, ये पैरासिटिक होते हैं और ये प्लांट की बॉडी पे पैरासाइट की तरह लगे रहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये होते हैं ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं, ठीक है। फिर से ये सेप्टेट है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज तुम्हें दिमाग में रखनी है, सबका ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, और इनमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता। तो कैसे कैसे करते हैं भैया बच्चे कैसे करते हैं? ये लोग क्या करते हैं ना, प्लाज्मोगैमी अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल। ध्यान देना, सोमैटिक सेल, सोमैटिक समझ रहे हो, बॉडी सेल्स को यूज कर रहे हैं, तो बॉडी सेल्स को ही ये फ्यूज कराकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं बसीडियम। बसीडियम नामक एक तत्व ये बना देते हैं अपने शरीर के ऊपर, जो कि डाइकैरियोटिक कंडीशन में बनेगा, N+N 2N, तो डाइकैरियोटिक दो न्यूक्लियस में रहेगा। अब ये क्या करेगा, कैरियोगैमी और मियोसिस दोनों यहीं पर होते हैं, मतलब पहला स्टेप जो था वो इसने बसीडियम बना के कर दिया, ठीक है, प्लाज्मोगैमी से। प्लाज्मोगैमी हो गई, मतलब ठीक है, प्लाज्मोगैमी हो गई। अब जो बाकी कैरियोगैमी बचता है, फिर मियोसिस बचता है, तो वो अब मियोसिस ये कर लेगा। तो मियोसिस करने के बाद 4 बसीडियोस्पोर्स बन जाएंगे। मियोसिस अगर तुमने पढ़ी होगी तो पता होगा 4 सेल बनते हैं, तो 4 बसीडियोस्पोर्स अब हमें फाइनली मिल रहे हैं, जो कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो जाते हैं बसीडियम पे, ठीक है। बसीडियम पे हो जाते हैं, प्लूरल क्या है बसीडियम का, बसीडिया। बसीडिया क्या करता है, अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बसीडियोफोर्स, ठीक है। अब देखो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, क्या हो गया, बसीडियम बन गया एक बार, तो बसीडियम को क्या किया, बसीडियोफोर्स, मतलब वो बसीडियम पे बन रहा है, बसीडियम पे तो हो रहा है यार सब कुछ, प्लाज्मोगैमी के बाद सब कुछ बसीडियम पे हो रहा है, ठीक है। तो बसीडियम पे बन गया, बसीडियम में वो फ्रूटिंग बॉडीज की तरह अरेंज रहते हैं, ठीक है। बसीडिया अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बसीडियोफोर्स, तो मतलब सारे बसीडिया को साथ में क्या लगा दोगे तुम, बसीडियोपोर्स, ठीक है, लाइन से ऐसे बसीडिया लगे, ठीक है। अब जो बसीडियोपोर्स है, बस ये अपना बताते रहेंगे, पोर्स स्पोर्स वगैरह, बसीडियोस्पोर्स वगैरह, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल क्या हो जाएंगे तुम्हारे, एगेरिकस मशरूम, ठीक है, यूस्टिलागो स्मट, और पता नहीं क्या है, पिक्यूनिया, रस्ट फंगस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारा खत्म नहीं हुआ है, आखिर में आता है डिट्रोमाइसीटस, इम्परफेक्ट फंगाई, ठीक है। इनका बड़ा कंफ्यूजन रहता है साइंटिस्ट को, इनके क्या है, क्योंकि इसमें जो एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज है वही सिर्फ नोन है, सेक्सुअल नोन नहीं है। तो जैसे ही नोन हो जाता है वो कहीं और कैटेगरी में जाके फिट होने लगता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ना डाउटफुल रहता है, तो इसे इसमें इम्परफेक्ट फंगाई को सारे को उठा के फेंक दिया। तो रिप्रोडक्शन ओनली थ्रू सेक्सुअल बाय सेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। यार ये मेरे को डाउट रख रहा है, सेक्सुअल नहीं होगा ये सेक्सुअल होना चाहिए। लेट मी चेक वेयर इट इज। हाँ, ओनली ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस कहाँ पे है, डिट्रोमाइसीटा प्रोड्यूस बाय, हाँ ए सेक्सुअल है, ये गलती से मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो ये रिप्रोडक्शन ओनली, अभी तो मैंने बोला ना सेक्सुअल इनका डिफाइन नहीं, तो ए सेक्सुअल रहता है, ए सेक्सुअल स्पोर बाय कोनिडिया की मदद, कोनिडिया रिप्रोड्यूस ओनली बाय ए सेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया, तो कोनिडिया की मदद से यहाँ पर हो रहा होता है, ठीक है। ड्यूटोमेटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय ए सेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया, ठीक है, वही चीज लिखिए। अब माइसीलियम जो होता है इनका सेप्टेट होता है, ठीक है, मतलब उसमें बाउंड रहेगा, ऐसे डिविजन्स रहते हैं और ब्रांच होते हैं, और सम आर सैप्रोफाइट, सम आर पैरासाइट्स, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो सैप्रोफाइट्स भी होते हैं, पैरासाइट भी, दोनों मिल जाएंगे। लार्ज नंबर आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, ठीक है, अपना टट्टी वट्टी खाएंगे और मिनरल रिसाइकलिंग में भी इनका रोल रहता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इनमें, अल्टरनेरिया, कोलिटोरिकम और अपना ट्रिकोडर्मा, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए डिट्रोमाइसीटस के। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं क्या? नहीं ठीक है, अच्छा ठीक है, जाओ तुमको रिपीट करना है तो पीछे खींचो ऐसे डंडी पकड़ के और सुन लो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।